जो HTML5 में न्यू टैग ऐड हुए हैं उनको हम सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। HTML semantic elements clearly describe its meaning to both the browser and the developer। यानी कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनका जो मीनिंग है वो ब्राउज़र को भी पता चलता है और वो डेवलपर को भी नाम से ही पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला जो टैग है ये इस पर्पस के लिए है। जो HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं वो 8 यहाँ पे डिफाइन हुए हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। ब्लॉक लेवल का मतलब है कि अगर हम वो टैग लिखेंगे तो वो 100% की विड्थ बाय डिफॉल्ट ऑक्यूपाई करेगा। In HTML4 we have to use only one element for all page sections। हाँ, अगर हम HTML4 में देख रहे थे और अगर हमें कोई भी लेआउट बनाना था, जैसे हमने इंस्टाग्राम का भी लेआउट बनाया था, तो उसमें हमने जो सेक्शंस बनाए हैं, अलग अलग पार्ट्स बनाए थे इंस्टाग्राम के, वो सब किससे बनाए थे, डिव टैग से ही बनाए थे। तो डिव क्या है, डिव एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट्स कंटेंट। वो कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, चाहे वो इमेज अगर हमें डालनी है या हेडर डालना है, फुटर डालना है, फॉर्म बनाना है, सब कुछ डिव के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि HTML4 में कोई सिमेंटिक एलिमेंट नहीं थे, सिमेंटिक एलिमेंट हैं। कौन कौन से, फॉर्म। फॉर्म का मतलब नाम सुनते ही पता चलता है कि हाँ हम फॉर्म बनाएंगे। टेबल किस लिए यूज होता है, टेबल बनाने के लिए यूज होता है। इमेज अगर हमें लगानी है तो IMG टैग ही है। ये सारे वो टैग्स हैं जो कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं, अपना कंटेंट क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। जो टैग अपना स्पेसिफिक है, इस पर्पस के लिए ही ये टैग आएगा, तो वो सिमेंटिक एलिमेंट है। तो HTML4 में भी सिमेंटिक एलिमेंट्स थे और HTML5 में भी सिमेंटिक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है सिमेंटिक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला जो टैग है वो है हेडर। हेडर क्या करता है, डिफाइन द पेज सेक्शन और हेडर। ये पेज का हेडर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फुटर किस लिए यूज होता है, फुटर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। असाइड, नॉर्मली साइड बार, जैसे कि यहाँ पे एक साइड बार है, अगर हमें इस तरह की साइड बार बनानी है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, असाइड यूज करेंगे। मेन्यू बार बनाने के लिए नैव टैग यूज होता है। कंटेंट, मेन कंटेंट लिखने हैं तो उसके लिए मेन यूज होता है। जो पेज है उसको यहाँ पे हम मेन बोल रहे हैं। मेन के अंदर कई सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन को बनाने के लिए सेक्शन टैग। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी अगर हमें बनाने हैं, पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ कंटेंट लिखना है तो वो आर्टिकल है। इमेजेस अगर हमें लगानी है तो उसके लिए भी फिगर टैग यूज होता है। तो ये सारे 8 टैग्स हैं जो कि सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, और ये सब HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। कि यहाँ पे एक फाइल बनाई मैंने semantic.html के नाम से, इसमें वो टैग्स लगा के देखते हैं कि वो सब लगेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने हेडर टैग पढ़ा था, हेडर स्टार्ट, हेडर क्लोज, और यहाँ पे मैंने सिंपल हेडर ही लिख दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिव टैग भी लिख रहा हूँ और उसके अंदर भी मैंने हेडर ही लिख दिया, दोनों में हेडर लिख दिया। मतलब हेडर मैं अगर डिव से बनाऊंगा और हेडर टैग से बनाऊंगा तो क्या अंतर नजर आएगा वो चेक करते हैं। तो जब यह आउटपुट दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। यानी कि चाहे हम डिव टैग से बनाएं या हेडर टैग से बनाएं कंटेंट, वो आउटपुट में सेम ही आएगा। मतलब ये सिर्फ एक टैग को डिफाइन कर रहा है, स्टाइलिंग को डिफाइन नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने लिखा मेन्यू और यहाँ पर मैंने लिखा नैव, नैव के अंदर भी मेन्यू लिख दिया। अगर मैं डिव से नैव मेन्यू बना रहा हूँ और नैव से बना रहा हूँ तो कोई आउटपुट में नजर नहीं आ रहा चेंजेस। यानी कि ये नैव कुछ भी मेन्यू को क्रिएट नहीं करेगा। मेन्यू को क्रिएट करने के लिए तो वही तरीका है जो हमने पहले पढ़ा था, यूएल बनाओ, उसके अंदर एलआई बनाओ, फिर उसकी स्टाइलिंग करो सीएसएस की। तो तरीका वही है, बस हमें डिव की जगह नैव लिखना है। हेडर में बना रहे हैं तो हेडर में डिव बनाया था हमने, उसकी जगह हेडर लिखेंगे। बस इतना सा चेंजेस करना है। आउटपुट में कोई स्टाइलिंग नहीं करेगा, ये स्टाइलिंग हमें वही रखनी है जो हमने पहले करी थी। सर तो पर हम डिव यूज करते थे सेक्शन बनाने के लिए, तो क्या हेडर से सेक्शन बन जाएगा? हेडर से सेक्शन बन जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है ना यहाँ पे, डिफाइन द पेज सेक्शन। पेज का सेक्शन यानी कि हेडर बनाने के लिए यूज होता है। चलो बना के देखते हैं हम। इसी के नीचे एक ये एग्जाम्पल है, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया फुल स्क्रीन से। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक हेडर है, फिर ये मेन्यू बनाई हुई है, और एक ये लेफ्ट में मेन्यू बार है, और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं पेज के अंदर, और राइट में भी मेन्यू बार है और नीचे फुटर है। सिंपल सा बस एक लेआउट बना रखा है।
और इसके अंदर कुछ कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये हमें बनाना है सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज करके। तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें हेडर लिखा हुआ है। हेडर के अंदर मैं सेम यहीं से कंटेंट ले रहा हूँ, माय वेबसाइट हेडर। तो CSS के लिए मैंने एक style.css बना दी है और इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो मैंने इसका टाइटल लिख दिया HTML5 सिमेंटिक टैग लेआउट। लिंक टैग और लगाया CSS को लिंक करने के लिए, और CSS की फाइल का नाम style.css। हेडर हमारा बन चुका है। हेडर के बाद हमें बनाने हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के लिए हमने बनाया नैव, और नैव के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। अभी मैंने मेन्यू लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये 3 सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें लेफ्ट सेक्शन है, ये बीच के कंटेंट्स हैं, और ये राइट वाला सेक्शन है। 3 डिव बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डिव ही बना रहा हूँ। एक डिव के अंदर असाइड बनाया मैंने। असाइड के बाद मैंने लिखा मेन टैग, और मेन के बाद असाइड। मतलब ये असाइड है, ये मेन है, और ये असाइड है, और इन तीनों को रैप करने के लिए हमने डिव ही ले रखा है। डिव क्या है, डिव की क्लास दे देते हैं कंटेनर। जब हम डिव यूज करते हैं तो हम नॉर्मली क्लास का यूज करते हैं, लेकिन जब हेडर यूज कर रहे हैं तो हेडर तो टैग एक ही है। हेडर कोड पेज को, हेडर को डिफाइन कर रहा है ये, तो इसमें हमें क्लास देने की जरूरत नहीं है। तो कंफ्यूजन कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि 2 हेडर नहीं हो सकते, 2 हेडर टैग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 हेडर टैग बना रहे हैं तो फिर हमें क्लास का नाम ही देना होगा। 2 नैव भी बना सकते हैं, 2 नैव बना रहे हैं तो फिर हम क्लास का नाम देंगे उन दोनों को अलग अलग करने के लिए। लेकिन अगर एक ही नैव है तो हमारी कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाती है और क्लास का नाम हमें देने की जरूरत नहीं है। नैव के अंदर यूएल बनाएंगे, फिर इसके अंदर एल आएगा, फिर इसके अंदर एंकर टैग आएगा। एंकर टैग में हम यहाँ पे पेज का नाम लिखेंगे, जैसे कि home.html हमारा ये पहला पेज होता है, और इसका नाम होम लिख दिया हमने। होम, होम के बजाय इंडेक्स भी लिख सकते हैं हम इस पेज का नाम। फिर और मेन्यू बनाएंगे, 3-4 मेन्यू बना दिए हमने यहाँ पे, जैसे कि अबाउट। अब मैंने ये पेज तो बना नहीं रखे हैं HTML के, लेकिन कोई नहीं, वैसे लिख लेते हैं। अबाउट का पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे। मतलब 4-5 पेजेस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। गैलरी का एक और पेज ले लो, मोर लिख दिया। तो कई सारे हम यहाँ पे पेजेस क्रिएट करेंगे, और नैव हमने बना दिया है, कंटेनर हमने बना दिया। ये 3 हमारे सेक्शंस हैं। ये हमारा लेफ्ट वाला असाइड है, 1 लिख दिया मैंने इसके अंदर। ये सेकंड मेन कंटेंट, और ये 3। और फिर लास्ट में हम बनाएंगे फुटर। फुटर के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, और पैराग्राफ के अंदर मैंने यहीं से कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हमारा फुटर भी बन गया। तो ये सारी चीज़ें बन चुकी है। इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी तक हमने कोई CSS नहीं करी है, तो सिंपल सा ऐसा आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका CSS करना है। तो जैसे इसमें हो रखा है, सबसे पहले जो हेडर है इसका हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और स्पेसिंग देनी है। ये जो स्पेसिंग आ रही है ये पैडिंग की वजह से आ रही है। तो सबसे पहले हेडर की स्टाइलिंग, यहाँ पे जाएंगे हम स्टाइल में, style.css, और हम पे हमने स्टार भी लिखना है। डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0, डिफ़ॉल्ट पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और फिर बॉडी की स्टाइलिंग। बॉडी की स्टाइलिंग हमने नॉर्मली फॉन्ट लिखते हैं हम 16 पिक्सल एरियल फॉन्ट हमने यहाँ। तो हेडर लिखा हमने यहाँ पे, टैग का नाम है, तो डॉट मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पे हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है, वो स्काई ब्लू टाइप। तो मैंने यहाँ से कुछ कलर, इसके साथ पैडिंग भी देनी है हमने। तो पैडिंग के लिए यहाँ पे लिखा मैंने पैडिंग पिक्सल, पैडिंग 25 पिक्सल। यहाँ पे ये आ चुका है इस तरह से हेडर। हेडर हमारा सही से बन चुका है। अब हमें बनानी है नैव बार। तो नैव बार मैं ब्लैक कलर की बना रहा हूँ। तो सबसे पहले नैव बार बनाने के लिए नैव लिखेंगे। नैव की स्टाइलिंग, नैव के अंदर यूएल है, उसकी भी स्टाइलिंग करेंगे। फिर उसके अंदर एल है, उसके अंदर ए है, और ए का सबसे पहले हम हटाएंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, नन। टेक्स्ट डेकोरेशन से वो अंडरलाइन हट जाएगी। एल के अंदर लिखेंगे हम फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट से ही हम कर रहे हैं उसको, एक लाइन के अंदर सेम लाइन में आ जाएगा। और यूएल के अंदर हम करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक लिया हुआ है, या हल्का ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा ग्रे कर लेते हैं इसको, बिल्कुल ब्लैक नहीं, हल्का कम। और जो टेक्स्ट का कलर है वो ए से ही आएगा। तो टेक्स्ट का कलर हमने थोड़ा लाइट ले लिया, वाइट से थोड़ा सा। लिस्ट स्टाइलिंग नन।
लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, तो एक div लगाते हैं जिसकी क्लास कर देते हैं क्लियर। क्लास क्लियर, और क्लियर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्लियर बोथ। में अभी भी नहीं आया है, div को हमें ऊपर रखना होगा। div को हमने ऊपर कर दिया है यूएल के अंदर, और ये आ चुका है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुका, लिस्ट स्टाइल हट गई है डॉट डॉट्स, स्पेसिंग थोड़ी सी चाहिए हमें। तो स्पेसिंग के लिए मैं एल आई की स्पेसिंग दे रहा हूँ, पैडिंग दे रहा हूँ। तो पैडिंग मैंने ऊपर से दी 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट की दी 20 पिक्सल। तो यहाँ से ये हमारी स्पेसिंग आ चुकी है। बिल्कुल ये वाला जो है ये एक सीध में आना चाहिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सीध में नहीं है। जो हमने लेफ्ट राइट की पैडिंग दी है वो 20 दी है, और उसमें हमने 25 दिया था, तो इतना ही अंतर आ रहा है, तो दोनों की 20 ही दे देते हैं। तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे आ रहे हैं, तो कि ठीक है। और 1 2 3 अपने आप ही एक के नीचे एक आ गए। इसको भी अब हमें क्या करना है, इनकी भी स्टाइलिंग करनी है और एक रो के अंदर उसको लेके आना है।